आज हमारा टॉपिक है वाइटनिंग इंजेक्शंस। मुझे इन्फॉर्म हुआ था कि बहुत सारी क्वेरीज हैं अबाउट वाइटनिंग इंजेक्शंस जो आप लोग जानना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के वर्ड ग्लूटाथायोन अगर कोई सुनता है तो इट्स अ लिवर एंजाइम, तो लिवर का ये बेस्ट फ्रेंड है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों को सल्फर से एलर्जी होती है या कुछ लोग ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स खाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म रेट अकॉर्डिंग टू द टैबलेट जो है इसका बहुत स्लो है। अगर किसी ने रियल में ग्लूटाथायोन का कैप्सूल जो है खा लिया है तो वो 3 दिन लगते हैं लिवर से पास आउट होने में। तो जिन लोगों को ब्लॉटिंग या गैस्ट्राइटिस या इस तरह का कोई भी इशू रह चुका होता है तो उनका वो मज़ीद वर्स में चेंज हो जाता है। अच्छा, और दूसरा ये कि वो पेशेंट्स जो गॉल ब्लैडर जिनके स्टोन्स हैं या G6PD के पेशेंट्स हैं, G6PD इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़, उसके पेशेंट्स हैं या किसी को स्प्लीन का इशू है या जिनको पहले से हेपेटाइटिस वगैरह ऐसी कोई चीज़ें रह चुकी है तो उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि वो टैबलेट फॉर्म में ग्लूटाथायोन यूज़ मत करें। अच्छा, अब तो आ जाती है बात इंजेक्शंस की। पाकिस्तान में बहुत फेमस है वाइटनिंग इंजेक्शंस जो है कि ग्लूटाथायोन के वाइट होना है सबको। ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसके अंदर विटामिन C भी इंक्लूडेड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो कोई वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ जाना चाहता है तो ब्लाइंडली जो है वाइटामिन ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस और विटामिन C इंजेक्शंस इंजेक्ट ना करवाएं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी जो सारी वर्क प्रोफाइल होती है मेडिकली वो डॉक्टर को एक्सप्लेन करनी है। आपकी LFTs इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। LFT इज़ द लिवर फंक्शन टेस्ट। सेकेंडली आपको अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ है दैट इज़ G6PD, आपने उसके बारे में लाजमी बताना है। थर्ड, अगर तो आपको कोई भी गल स्टोन्स का मसला रह चुका है या आपकी हर्निया का इशू है या XYZ कोई भी ऐसा इशू है जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, दैट यू नीड टू इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। बट अगर तो किसी को G6PD है, स्टोन्स का इशू है या हर्निया है, ऐसा कोई इशू है तो वो इंजेक्शंस की तरफ मत जाए। द सेफेस्ट वे जो लोग सेफली फील करते हैं कि हाँ हम इंजेक्शन के क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहे हैं वो ये है कि उनकी LFTs नॉर्मल हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे ही हैं। अगर तो ग्लूटाथायोन के क्राइटेरिया के ऊपर, इंजेक्शंस के क्राइटेरिया के ऊपर आप आ जाते हैं तो यू नीड टू चेक योर LFTs। सेकेंडली आपने अपना सारा ब्लड का प्रोफाइल बताना है, अपना मेडिकल हिस्ट्री बतानी है। देन अकॉर्डिंग टू द योर वेट तो आपकी जो डोज है ग्लूटाथायोन की वो एडजस्ट की जाएगी। कुछ लोगों को वीकली के अकॉर्डिंग भी लगते हैं, कुछ लोगों को ऑल्टरनेटिव डेज़ के अकॉर्डिंग भी लगते हैं, कुछ लोगों को 10 डेज़ के गैप से भी लगते हैं, कुछ लोगों को 15 डेज़ के गैप से भी लगते हैं। अकॉर्डिंग टू योर वेट और इंटरनल मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग जो है उसकी डोज जो है एडजस्ट की जाती है। अच्छा, सेकेंडली ये है कि शायद सबको पता ही हो कि जो वाइटनिंग इंजेक्शन है दैट इज़ ग्लूटाथायोन जो पाकिस्तान में बहुत फेमस है, मींस कि एशिया में बहुत फेमस है, दैट इज़ नॉट FDA अप्रूव फॉर वाइटनिंग पर्पस। तो ये सब बातें इंसान को पता होनी चाहिए लीगली कि कौन सी चीज़ आपके लिए लीगल की गई है ड्रग, कि ये फॉर एग्जांपल के पेनाडोल है दैट इज़ फॉर फीवर, तो वी कैन नॉट यूज़ दैट ड्रग फॉर कफ। सो यू नीड टू नो द डिफरेंस। पार्किंसंस एक ब्रेन की बीमारी है जो कि उस ब्रेन के बीमारी के अंदर लोग अक्सर भूल जाते हैं, डिमेंशिया होता है लोगों को। तो उसके अंदर आप वीकली जो है 3 टाइम्स इन अ वीक पेशेंट्स को ये इंजेक्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से उनकी मेमोरी के अंदर इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स में लोगों ने ये देखा कि हमारा जो कलर टोन है वो लाइटर होने लग गया है, बट फिर भी FDA ने उसको वाइटनिंग पर्पस के लिए जो है अप्रूव नहीं किया। बट विद द डॉक्टर्स कम्युनिटी कह लें या साइंटिफिक रिसर्च कह लें या सेफेस्ट वे लोगों ने जो ये देखा है कि इंजेक्शंस कैसे देने चाहिए, दैट इज़ LFTs, आपकी जर्नल हिस्ट्री, और ये मॉनिटर करना कि आपको पहले से कोई ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ ना हो जो उसके साथ रिएक्ट कर जाए। द वर्स्ट केसेस हैज़ बीन रिपोर्टेड कि जो वाइटनिंग इंजेक्शन से रिलेटेड है वो असाइटीज़ है कि आपके पेट में पानी भर जाता है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही आपका जो बॉडी का फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अच्छा, वैसे
जो बेनिफिट है वाइटनिंग इंजेक्शन के वो एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। मींस कि किसी की बॉडी में कोई कैंसरस चीज़ है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है जो फीमेल के यूट्रस के अंदर पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इशू होता है लोगों को। पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, या आपकी डिप्रेशन के कोई मरीज़ हैं, या कोई भी ऐसी अल्जाइमर की डिज़ीज़ है। अल्जाइमर भी ब्रेन की एक बीमारी है जिसमें लोग भूल जाते हैं बहुत सारी बातें, और उसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं। उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके इफ़ेक्ट्स लेके जाते हैं। अब ये कि ग्लूटाथाइन काम किसके ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छे करते हैं। जिस बंदे का मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसके खाने पीने की रूटीन अच्छी है, मींस के हेल्दी फूड है, हाइजीनिक फूड वो खाता है, टाइम पे खाता है, स्लीप साइकिल उसकी अच्छी है, तो उन लोगों के ऊपर ग्लूटाथाइन के इंजेक्शंस का रिजल्ट जल्दी आ जाता है। और ऐसे लोग जिनकी हाइजीन भी नहीं अच्छी, खाने की हाइजीन की बात कर रही हूँ, और दूसरा ये कि उनके स्लीपिंग पैटर्न भी नहीं अच्छा, और उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो पहले तो ग्लूटाथायोन उसमें से टॉक्सिन, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, पहले वो उसको ख़त्म करेगा, फिर उसके बाद वो कलर की बारी आएगी। अगर तो कोई ये समझे कि मैंने एक इंजेक्शन लगा लिया तो मैं फ़ौरन से गोरा हो जाऊँगा, तो ये काम नहीं होगा कभी भी। अच्छा, सेकेंडली मैंने क्या आपको कहना था। अच्छा, जो हमारे हॉस्पिटल में ग्लूटाथायोन के जो प्राइसेस हैं, वो बहुत सारी क्वेरीज आई हुई थी। हम इंजेक्शन दे रहे हैं पर जो है 20,000 का है। 20,000 का एक इंजेक्शन है अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट LFTs है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, अगर तो ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है आपको तो। और सेकेंडली ये कि किसी को अगर हीमोलिटिक एनीमिया है तो उसको भी इंजेक्शंस नहीं दिए जाते। अच्छा, थर्ड ये कि अगर 20K का एक इंजेक्शन है, तो अगर आप डील या उसको बहुत सारे इंजेक्शंस की पेमेंट एक साथ करें तो आप 60 बनती है आपकी पेमेंट फॉर 6 इंजेक्शंस, और 10 हो जाएगा आपका ईच हो जाएगा उसका। इसी तरह आपके हमारे पास विटामिन C के भी इंजेक्शंस हैं, वो भी सेम क्राइटेरिया पे आते हैं, बट दैट इज़ मोर सेफर फ्रॉम ग्लूटाथायोन। कुछ पेशेंट्स अगर ग्लूटाथायोन के क्राइटेरिया पे नहीं आ रहे तो उनको विटामिन C के क्राइटेरिया पे हम डाल सकते हैं। बोथ आर वर्किंग ऑलमोस्ट ऑन द सेम पैनल, तो उनके भी बॉडी वेट और उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद जो है उसको इंजेक्शन रेकमेंड किए जाते हैं कि किसको कितने डोज के अकॉर्डिंग जो है और कितने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन दी जाएगा। तो उसका भी 20 पर इंजेक्शन। और अगर आप डील बाय करें या एक साथ अगर आपने बहुत सारी सेटिंग्स के लेने हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 to 12 तो सबको लगते हैं मिनिमम, तो अगर तो 6 पेमेंट है वो हमारे हॉस्पिटल में 60,000 है, 10,000 फॉर पर इंजेक्शन है। अच्छा, और अच्छा, टैबलेट का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि टैबलेट को हम ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का गैस्ट्रिक इश्यूज़ तो वैसे ही बहुत कॉमन है, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह का है कि प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा है, चिकन का इंटेक बहुत ज़्यादा है, और खाने पीने की कोई रूटीन नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को ब्लॉटिंग का इशू रहता है, तो हम टैबलेट फॉर्म में रेकमेंड नहीं करते। अच्छा, टेल मी द सेम थिंग। अच्छा, नीचे में से बहुत सारे लोग क्वेरीज पूछ रहे हैं। वालेकुम सलाम। टेल मी सेम थिंग अबाउट आई नीड दिस। फ़ाहद, अगर आपको चाहिए तो आप अपना प्लीज़ नंबर नीचे नोट करवा दें, तो आपको कॉल करके आपसे बात कर ली जाएगी। एक भी आप फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। और जब इंजेक्शन्स का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके 2 to 3 वीक्स के बाद जो है उसका रिज़ल्ट आने शुरू होता है। सो इस ड्यूरेशन के अंदर जो भी आपने 1 मंथ का या 2 मंथ्स का कोर्स करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यू नीड टू वेट और यू नीड टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल।
जितना अच्छा आपका लाइफस्टाइल होगा, हेल्दी होगा, हाइजीनिक होगा, आपके इफ़ेक्ट्स उतनी जल्दी आएंगे। बट मीनवाइल अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपको कोई भी ऐसी इश्यूज हो जाते हैं जो स्टमक से रिलेटेड है, या आप स्वेट सर्जरी की फॉर्म में चले जाते हैं, तो बॉडी हैज़ टू यूज़ द सेम इम्यूनिटी। तो उस फॉर्म में जो है आपकी बॉडी को एनर्जी की फॉर्म में ग्लूटाथायोन हेल्प आउट करेगा, ना कि वाइटनिंग इंजेक्शन पर्पज़ के। सो कुछ पैरामीटर्स थे जो जर्नली थे, आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। सब लोग ये बार बार पूछ रहे थे क्वेरीज में। अच्छा, सेकेंडली हमारा इंस्टाग्राम का पेज है डॉक्टर ज़रका का, तो काइंडली आप सब लोग उसको लाइक कीजिए, ताकि जो भी न्यू डील्स आती हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस जो है मैसेंजर के अंदर आए होते हैं, तो लोग न्यू डील्स देखते नहीं हैं। सो वी हैव टू कॉपी पेस्ट और सेंड देम टू द सेम थिंग कि ये हमारी डील है, ऐसे ऐसे चल रही है। तो काइंडली आप सब लोग जो है इंस्टाग्राम का पेज जो है वो लाइक कर दें। इसके अलावा अगर किसी की कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू वाइटनिंग इंजेक्शन, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? Kindly suggest something for irritant texture skin. बरहा बरहा इरिटेट टेक्सचर स्किन के बारे में, अब इरिटेट किससे हुई है ये तो बात जाननी इम्पॉर्टेंट है ना। अगर तो ड्राइनेस से इरिटेट हो गई है, वैसे एलर्जी से इरिटेट हो गई है, ऑन दिस प्लेटफॉर्म में आपको सिर्फ यही हेल्प आउट कर सकती हूँ कि आप क्यूटीवेट लें और 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं उसके फेस पे लगाएं फॉर ट्वाइस डेली, ओनली फॉर द 3 days। वो माइल्ड से स्टीरॉयड है, आपका इरिटेंट जो स्किन है उसको सबसाइड कर देगा। सेकेंडली डिटॉल हो गया, टी ट्री ऑयल बेस्ड हो गया, या विनेगर टाइप, या आप जो लोग देसी टोटके करते हैं लेमन बेस्ड वगैरह, तो उसको अवॉइड करें यूज़ करना। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई एक्जिमा की हिस्ट्री है, सोराइसिस की है, या XYZ, क्योंकि ड्राइनेस से रिलेटेड या इरिटेंट स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हैं, तो काइंडली आप मेरे से कॉल पे फिर बात कर लें। फर्स्ट यूज़ दिस थिंग कि 3 दिन इसको यूज़ कर लें, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। इनाम, हाउ मच टाइम दैट प्रोसीजर टेक? प्रोसीजर तो ओनली 10 minutes लेता है, बिकॉज वी नीड टू ओनली इंजेक्ट। बट उससे पहले इनाम आपके LFTs चाहिए होंगे और आपकी मेडिकल हिस्ट्री थोड़ी सी जाननी होगी, बॉडी वेट और जो आपके LFTs जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, या अगर थोड़े से ऊपर नीचे हो भी जाता है, अगर आपको बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, तो 15 days के आप मेडिसिन खाएंगे, फिर आपको इंजेक्शन में डाल दिया जाएगा। अस्सलाम सर गोदा नून। अच्छा, do you have to keep having the injection to maintain the color, and how often do I need to have the, because I don't live in Pakistan? अलीना, देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि जो इंजेक्शन्स के रिज़ल्ट्स हैं, जब आप एक दफ़ा कोर्स कर लेती हो अपने पूरा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो उसके कुछ वीक्स के बाद जो है आपको रिज़ल्ट्स आने शुरू होते हैं। बट इन अ केस अगर तो आप बीमार हो जाती हैं, या आपकी खुदा ना ऐसा कोई भी आपको ऐसी डिजीज़ है जो उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो बॉडी हैज़ टू यूज़ द सेम इम्यूनिटी। बट इफ़ यू आर अ हेल्दी पर्सन, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, आप वाइटली स्टेबल हैं, तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर फिर भी 6 months के बाद आप 2 injections ले लें, 3 months के बाद 2 injections ले लें, तो दैट विल बी ऑन द सेफर साइड। सर गुदा, आप
आप सरगोदा नून ऐसे करके कोई नाम है, अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नंबर लिख दीजिए। हॉस्पिटल की अथॉरिटी का भी नंबर नीचे आ रहा होगा, तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम प्रोसीजर कितने महीने का है? कुछ लोगों का 3 महीने का होता है और कुछ लोगों का 2 महीने का होता है। द फर्स्ट वी नीड टू चेक योर LFTs। LFTs अगर ठीक होंगी तब तो प्रोसीजर शॉर्ट रहेगा आपका। अगर तो आपकी LFTs जो है नॉर्मल नहीं है तो आपका प्रोसीजर जो है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देगा, क्योंकि पहले आपने 15 डेज़ की मेडिसिन खानी है, फिर उसके बाद आपका क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि अगर आपको किस क्राइटेरिया के ऊपर डालना है और आपको इंजेक्शंस लेके चलने हैं। महक अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे स्किन पर पिंपल नहीं ख़त्म होते, सोल्यूशन प्लीज़। महक, एक्नी तो पाकिस्तान का नंबर 1 कॉमन जो है डिजीज़ है यहाँ पे। मेरे पास वर्ड्स बहुत सारे पेशेंट्स एक्नी की हैं, बट अगेन महक एक्नी जो है बहुत सारे टाइप्स की है, बट एज आई एम डूइंग द लाइव सेशन सो आई डोंट नो योर मेडिकल हिस्ट्री, बट ऑन अ जनरल पैरामीटर मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप एक फेस वॉश लें जिसमें सालिसिलिक एसिड 2% हो, उसको वंस डेली सिर्फ यूज़ करें, और अल्टरनेट पे आपने सिर्फ डव वाइट सोप यूज़ करना है, इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना, और साथ में मॉइस्चराइज़ करना है फेस को। मॉइस्चराइज़ करने के बाद यू नीड टू अप्लाई द सन ब्लॉक। थर्ड, अगर तो मोटी एक्नी है या तो कोमाटोन्स आपके फेस पे बने हुए हैं, तो आप क्या करें कि डैप्टोफोर्ट जेल के नाम से एक जेल आती है, उसको 15 मिनट्स ओनली ऑन द जेल पे लगाइए, ओनली ऑन द एक्नी लगाइए, और देन यू नीड टू वॉश इट आउट आफ्टर 15 मिनट्स। बाकी अगर कोई और इशू की वजह से एक्नी बन रही है रिलेटेड टू हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे PCOS लड़कियों को बहुत कॉमन है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट फेस पे लगा दी जिसकी वजह से हैं, या स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हैं, बट अंडरलाइन जो डिज़ीज़ की कॉज है वो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका चेहरा है बिल्कुल क्लियर हो सके। डॉक्टर को भी दिखाते हैं, पिंपल से स्किन पर निशान हो जाते हैं। हाँ, अगर आप छेड़ेंगी तो जाहिर है उससे निशान तो बनेगा ही बनेगा पिंपल से। तो अगर तो पिंपल के निशान बहुत ज़्यादा है तो हम उसके लिए लेज़र करते हैं। लेज़र जो लेज़र है उसकी 1 या 2 सेट हो जाते हैं। अगर तो स्कार्स नहीं है, तो मैं निशानों की बात कर रही हूँ, स्कार का प्रोसीजर बहुत लंबा है। और अगर नहीं है महक तो सिर्फ और सिर्फ निशान है, तो आप एक पीलिंग क्रीम होती है बायोवन 10%, तो आप उसका सिर्फ 1 ड्रॉप मिक्स करके 4 ड्रॉप्स ऑफ निविया के अंदर अप्लाई करो ओनली ऑन दी एक्टिव एक्ने, और देन यू नीड टू वॉश आउट। अलीना, आप 2 वीक्स के लिए हो पाकिस्तान, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस तरह करो कि LFTs कराओ। अगर तो आपकी LFTs नॉर्मल आती हैं तो मैं आपको डबल इंजेक्शन डोज भी दे सकती हूँ। साथ लेके जाना तो मुझे नहीं पता कि आपको अलाउ करते हैं कि नहीं करते, बट आई विल आस्क दिस। आई डोंट हैव I don't have any medical history. Please suggest me moisturizer. My skin combination. Please non-common. बरहा, आप हाइड्रोविस के नाम से एक मिलता है मॉइस्चराइज़र, वो यूज़ करें। हाइड्रोविस। गुड डाइट लें आप। अगर जिनको कोई मनी इशू है या कुछ भी है, तो पहले आप ये करें कि आप अपनी मेटाबॉलिज्म अच्छा करें, आप अपना डाइट अच्छा करें। जब आपका डाइट बहुत अच्छा होगा
उसके अकॉर्डिंग जो है सब किया जाएगा। डॉक्टर सलाम कैसे, हाँ प्लीज़ मेरी मुझे शादी वेट होना वाइट होना अच्छा, आपकी शादी आपको वाइट होना है। आप इस तरह करें कि वही मुझे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दें, तो इंजेक्शन आपको डाल देते हैं, इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। अनुषे अनुषे क्या पूछा है आपने, शायद मैंने आपको मिक्स कर दिया। सजेस्ट समथिंग अबाउट पिगमेंटेशन इन द स्किन, हाइड्रा फेशियल और प्रोटीन फेशियल प्लीज़ रिकमेंडेड। पिगमेंटेशन के लिए जो है हम केमिकल पील विद फोटो फेशियल रिकमेंड करते हैं। मुझे इनबॉक्स कर सकती हैं ट्यूब के नाम, मेडिसिन के नाम, लेज़र होगा तो क्या प्रोसीजर होगा। ओके डन महक, मैं आफ्टर द लाइव सेशन में आपको सेंड करवाती हूँ। जैसे मौसम चेंज होता है ना, दाने के निकल आते हैं फिर खुद ही चले जाते हैं, ऐसे फेस भर जाता है। अच्छा, मौसमी जो दाने होते हैं ना वो तो आपको पता है टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो उसकी आप इतनी टेंशन ना लें। लेकिन अगर तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ वेदर, प्लीज़ वेट अ मिनट। डॉक्टर जरका आई एम डॉक्टर आमना, मैं डॉक्टर जरका नहीं हूँ। डॉक्टर जरका मुझे डॉक्टर ने मेसोथेरेपी, कूल पीलिंग, पीआरपी, स्कार्स का रिकमेंड किया है फॉर माई पिगमेंटेशन। तो आप करवा सकती हैं, अपनी मेडिकल हिस्ट्री बता दें प्लीज़। वेट राबिया, अबाउट द पिगमेंटेशन ऑन माई स्किन। अच्छा, जो भी आपका मीज़ोथेरेपी है, कूलिंग थेरेपी आपको दी है पिगमेंटेशन के लिए, तो फर्स्ट आई नीड टू सी योर पिगमेंटेशन। आइदर इट्स अ स्टीरॉयडल अब्यूज स्किन, आइदर इट्स योर मेलास्मा, और आइदर XYZ रीज़न आपकी पिगमेंटेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो थेरेपीज़ हैं वो सजेस्ट की जाएगी। अनुषे, आप अपनी पिगमेंटेशन की पिक्चर मुझे सेंड करें। मैंने अभी आपको बताया कि स्टीरॉयडल अब्यूज स्किन हो या अगर किसी भी वजह से XYZ रीज़न की वजह से आपकी पिगमेंटेशन बनी, क्योंकि पिगमेंटेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, या तो कुछ लोग क्रीमों की वजह से लगा लेते हैं, या दाने की वजह से पिगमेंटेशन बन गई है, मलाजमा की बनी, तो सबकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। पहले स्किन पे हेयर नहीं थे, अब हेयर फील होते हैं फेस पर, पता नहीं क्यों। महक, आपको हर्स्यूटिज्म होगा, सो माइट भी आपकी कोई हार्मोनल प्रोफाइल जो है वो ठीक नहीं होगी। यू हैव टू चेक योर टेस्टोस्टेरोन लेवल और अपना हर्स्यूटिज्म जो है उसको लाइन अप करवाइए, तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये बताइए, काइंडली शेयर माई एनी नंबर, आई वॉन्ट योर कंसल्टेशन। बरहा, प्लीज़ आप अपना नंबर नीचे लिख दीजिए, तो आप से कांटेक्ट बैक किया जाएगा। महक, जो हेयर्स आ जाते हैं फेस के ऊपर, ये बहुत कॉमन मसला है पाकिस्तान में, तो आप चिकन और एग्स खाना बंद करें। और सेकेंडली लेज़र हम इसके लिए करते हैं। लेज़र करने की कुछ शर्तें हैं, तो आपने वंस इन अ मंथ ही कराना है और सिर्फ एक्टिव हेयर्स पे कराना है। 2 सेशन लेने के बाद भी अगर आपको लगे कि मेरे हेयर्स बिल्कुल काम नहीं हो रहे, देन यू नीड टू चेक योर हार्मोनल प्रोफाइल, जिसके अंदर PCOS मेन है। सेकंड हर्स्यूटिज्म का है, हर्स्यूटिज्म के अंदर हम टेस्टोस्टेरोन चेक कराते हैं, अगर तो उसका लेवल थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, देन यू नीड टू टेक द मेडिसिन खाने के बाद ही आपकी जो हेयर की ग्रोथ के अंदर है वो विजिबल इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी।
अगर तो आपको हुआ कोई मसला, अदरवाइज़ तो लेज़र से ही आपका मसला हल हो जाएगा। निहाल, मैं कोई भी लिपस्टिक लगाती हूँ, मेरे लिप्स ड्राई होकर स्वेल हो जाते हैं। निहाल, ड्राई होना लिप्स जो है आफ्टर अप्लाइंग द लिपस्टिक इट्स पॉसिबल। स्वेल हो जाते हैं तो माइट बी यू आर एलर्जिक टू दैट प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो रोजेशिया के पेशेंट्स हैं या जिनको स्किन की ऐसी डिजीज़ हैं कि उनको कोई भी कॉस्मेटिक पर्पस की कोई भी चीज़ लगाते हैं तो उनको सूट नहीं करती। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको एलर्जी किस चीज़ की है। कॉस्मेटिक बेस्ड और कॉस्मेटिक ऐसी भी बहुत सारी ऑर्गेनिक आती हैं जो कि आप लगाएंगी आपको एलर्जी नहीं होगी। मैं जद्दा में हूँ, मैं आपकी क्लिनिक नहीं आ सकती, मैंने मैसेज किया है आपको FB पे। चले ठीक है अस्मा, मैं लाइव सेशन के बाद आपका देखती हूँ मैसेज। बरहा, आप अपना नंबर सेंड करें नीचे। सॉरी, सरकार इज माई वाइफ, व्हाट डज इट मीन? अच्छा ओके, इट्स मलाजमा, मुझे प्रेगनेंसी में हुई थी पिगमेंटेशन। अच्छा, अगर तो आपको मलाजमा या अस्मा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना आयरन लेवल चेक कराओ और फ्रैक्शनल लेज़र करवाओ उसके ऊपर, फ्रैक्शनल विद PRP। उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन इफेक्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बट कीप अप्लाइंग द सन ब्लॉक लगाना ना भूलो, 60 SPF का, और हाफ टी स्पून सन ब्लॉक लगाओ ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े ना। इट्स मलाजमा, मुझे प्रेगनेंसी में हुई थी पिगमेंटेशन। अस्मा, आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं तो हैप्पी टू नो दैट, लेकिन आप अपना आयरन लेवल चेक कराएं। सेकेंडली अपना सन ब्लॉक अप्लाई करें। थर्ड ये है कि हम जो उसके लिए करते हैं वो फ्रैक्शनल लेज़र करें विद PRP। वाइटनिंग के लिए कुछ बता दें। अंबर था तो ये वाइटनिंग इंजेक्शंस का ही सेशन, लोगों ने अपने दूसरे दूसरे मसले बीच में ही बता दिए, तो आप मेरा सेशन दोबारा से प्लीज़ एक दफ़ा रिपीट करके देखिएगा। My skin type is combo acne prone. I am using Neutrogena Hydro Base Gel as a moisturizer. Whenever I apply it, cause me slight itching. I also use Dermy moisturizer. अच्छा, आप जो लगा रही हो बरहा वो कॉम्बो एक्नी स्किन के लिए वो ठीक तो है, लेकिन इसके साथ जो है आप टैबलेट विब्रामाइसिन यूज़ करो 100 mg वंस डेली आफ्टर फूड। सेकेंडली एक अच्छा सा फेस वॉश ले लो जिसमें सैलिसिलिक एसिड है 2%। बाहर ये आपको क्लीन एंड क्लियर के नाम से मिल जाएगा, और अगर आपने बहुत अच्छी मार्केट में लेना है तो आप बॉडी शॉप का भी ले सकती हो, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आपने वंस डेली यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ऑल्टरनेट कर लो उसको डव वाइट सूप से। एक्नी वल्गैरिस होगा आपको। आई हैव एक्नी स्कार्स एंड ओपन पोर्स। एक्नी स्कार्स के लिए तो जो हमारा सबसे फेमस ट्रीटमेंट है वो है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग के पंचर किया जाता है एक स्पेसिफिक डेप्थ के साथ, ऑलमोस्ट 2.5 के साथ, जो आपके स्कार्स वाली जगह है उसमें PRP इंजेक्ट की जाती है, जो कि आपके सीरम से ही हमने ली होती है। और इसकी मंथ में जो है हम 2 सेशंस करते हैं, ऑलमोस्ट 4 to या 5 सेशन होते हैं, या मैक्सिमम 4 ही होते हैं कुछ लोगों के। तो आपका चेहरा इतना हो जाता है कि आप बेस लगाएं या कुछ भी लगाएं तो वो कवर अप हो जाता है। ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% की रेशो आती है मगर। कूल पील,
अस्मा जो पीआरपी है वैसे तो इनके चार्जेस जो है वो 20 से 25,000 के बीच में है, बट इनकी ना पीआरपी की बहुत सारी डील्स चल रही हैं। जैसे आप 4 सेशन लेंगी तो 45,000 के हैं, यहाँ अगर सेपरेट 2 लेंगी तो 15 के हैं। सो आई विल चेक, मैं आपको इसके बारे में ना मैसेज करवा देती हूँ। मीज़ोथेरेपी आई गेस 6,000 की है इन लोगों की, बट आई नीड टू सी। कैसे ख़त्म होंगी? इस वक्त मैं DHA5 में हूँ, क्या कोई लंबा वक्त लगेगा इसको ख़त्म करने के लिए या कोई मेडिसिन खाने से ठीक हो जाएगी? नज़ीर, आपको मैंने पहले भी बोला है कि आप अपनी फेस की एक पिक्चर सेंड करें। आई वांट टू सी कि आपकी पिगमेंटेशन किस तरह की है। पिगमेंटेशन का पता चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा कि आइदर आप मेडिसिन लगाने से ठीक हो सकते हैं कि ये मशीनरी वर्क आपको करना पड़ेगा। आइदर फ्रैक्शनल पे जाएंगे, सब इंसिजन होगी, या आपको कोई भी पीलिंग क्रीम दी जाएगी। सो आई वांट टू सी। हाँ जी, CO2 लेज़र मलाजमा के लिए बिल्कुल ठीक है। अस्मा, मैं आपको कॉल बैक करवाती हूँ, तो काइंडली आप अपनी एक पिक्चर भी मुझे सेंड कर दें। अच्छा सहर, प्लीज़ टेल मी एनी सोल्यूशन फॉर डार्क स्पॉट और ब्राउन स्पॉट। मैं बायोडर्मा का सन स्क्रीन यूज़ करती हूँ घर में भी आफ्टर एवरी 4 यूज़। वेरी गुड। मुझे लेज़र नहीं करवाना कहा डॉक्टर ने। शी सेड वो सब करने के 1 मंथ के बाद शी विल कम बैक टू चेक व्हाट एल्स आई नीड फर्दर। के बाद शी विल कॉल मी टू चेक। मुझे लेज़र नहीं कहा डॉक्टर ने। कौन सी डॉक्टर ने कौन सी डॉक्टर ने आपको नहीं कहा लेज़र के बारे में? वो आपने शायद नहीं बोला होगा, आपको फिजिबिलिटी नहीं लगी होगी लेज़र की, तो शायद इसलिए उन्होंने आपको ना बोला हो। अच्छा, डार्क स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट्स, तो अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वाइट है, तो कुछ स्पॉट्स तो आपके चेहरे पे जाएंगे ही, तो कुछ भी करा लें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वाइट लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन का पिगमेंट कम होता है, जो कि कंपनसेट करता है हमारे कलर टोन को ऊपर। लेकिन अगर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, देन यू नीड टू चेक योर ब्लड टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपकी हार्मोनल प्रोफाइल। थर्ड आपके लिवर। ये चीज़ें अगर नॉर्मल होंगी तो आपकी जो ब्लैक स्पॉट या ब्राउन स्पॉट जो भी फेस पे बन गए हैं वो जल्दी जाने के चांसेस हैं। बट एस्थेटिकली अगर आप जानना चाहती हैं तो हम इसके ऊपर कॉटरी करते हैं। इट्स लाइक 1 आवर प्रोसीजर, और उसके बाद चेहरा आपका साफ़ हो जाता है। बट अंडरलाइन कॉज जो है वो क्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसीजर को कर देंगे लेकिन उसके रिकरेंट चांसेस होते हैं कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। देन आई नीड टू सी के आपका अंडरलाइन। मोल रिमूवल प्राइस प्लीज़। सजल, आपको प्राइसेस पूछनी है तो प्लीज़ कॉल करके बात करें हॉस्पिटल, तो वो आपको प्राइसेस बता देंगे। ड्राई फेस के लिए कौन सी क्रीम? आप उसके लिए हाइड्रोविट्स लोशन है वो यूज़ कर सकते हैं। उबैद, शौकत अली, छाइयाँ तो ख़त्म नहीं होती, क्रीम ना लगाओ। ओके, माई डॉटर इज़ 18 एंड शी हैज़ थिनिंग हेयर। ओके, अगर आपकी डॉटर 18 ईयर्स की है तो अगर आप प्रोसीजर लाइन पे जाना चाहती हैं तो उसके लिए तो हम मीज़ोथेरेपी रेकमेंड करते हैं, जो कि आर्टिफिशियली जनरेटेड वाइटामिन और सेल में इंजेक्ट किए जाते हैं। अगर तो प्रोसीजर लाइन पे नहीं आना चाहती तो एनाफेस नाम का एक शैम्पू मिलता है। उसमें जैसे हमारे सेल की एक पूरी साइकिल होती है हेयर ग्रोथ की, तो मिड साइकिल का नाम है एनाफेस। उस फेज में डिसाइड कि आपके हेयर्स रूट में से कितनी ग्रो करने हैं, तो वो साइकिल की जो लेंथ है वो उसको प्रोलॉन्ग कर देता है। तो आपने वो अप्लाई करना है शैम्पू फॉर 5 मिनट्स ओनली ऑन योर स्काल्प, और देन यू नीड टू वेट एंड देन यू नीड टू वॉश इट आउट।
वॉश आउट करने के बाद हाफ वेट हेयर्स में आपने उसी का सिरम लगा देना है एनाग्रो का, और उसको अनटिल टू द नेक्स्ट वॉश जो है आपने सर पे लगा ही रखना है। सेकेंडली उसके साथ आपने विटामिन डी उनका चेक कराना है और उनको आयरन देनी है वंस डेली। मल्टी वाइटामिन फॉर हेयर आप बायोजिंक ले सकते हैं और बायोटीन खा सकते हैं। बायोजिंक के नाम से टैबलेट बायोजिंक और टैबलेट बायोटीन आप वंस डेली उसको लेंगे आफ्टर फूड। और कैन आई गो फॉर PRP एज शी इज सो यंग। PRP का ना शगुफ्ता कोई कुछ क्राइटेरिया है, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। ऐसी सो यंग वो जा तो सकती हैं PRP के ऊपर, बट आई सजेस्ट कि वो मीज़ोथेरेपी कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर तो उनका कोई थायराइड का इशू नहीं है, या अगर तो नॉर्मल जर्नल हेयर फॉल है, या एलोपेशिया एरियाटा नहीं है उनको, तो फिर तो वो करवा सकती हैं ये सब चीज़ें। बट आई नीड टू सी कि उनका हेयर फॉल भी किस तरह का है। आई कॉन्ट शेयर माई पर्सनल नंबर हेयर प्लीज़। बट हाँ, आप इधर सेंड ना करें, आप मैसेंजर पे सेंड करें नंबर। अच्छा, आवाज़ बहुत कम है। असल में मेरा थोड़ा गला नहीं सही है, गला ख़राब हुआ है। Was this video not meant to be about whitening injections? रीना वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में ही थी और सबने बीच में दूसरे क्वेश्चंस करके और ख़राब ही हो गया। आप पूछ लें, आपको क्या क्या जानना चाहती हैं आप वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना, मेरी स्किन बहुत ड्राई है बट फेस है। अच्छा, आप एक्ने के बारे में, सॉरी इंटरनेट चला गया था, आ गया। अच्छा डॉक्टर आमना, मेरी स्किन बहुत ड्राई है। अच्छा, ड्राइनेस के लिए जो मैंने आपको लोशन बताया हाइड्रोविट्स, आप वो यूज़ करें। और एक्ने के लिए मैंने आपको एक फेस वॉश बोला है, सैलिसिलिकेट एसिड 2% है। और जर्नल पैरामीटर्स तो यही हैं। तो सेकेंडली प्लीज़ जितनी भी इंक्वायरीज रिलेटेड टू एक्नी है या मलाजमा है या हेयर फॉल, अगर तो नॉर्मल हेयर फॉल है दैट इज़ फाइन। अगर किसी का कहीं कहीं से बाल टूट रहे हैं या राउंड शेप फॉर्म में कोई पैच बन रहा है, तो काइंडली डू सेंड मी योर पिक्चर्स, बिकॉज आई वांट टू सी। जर्नली वर्बली जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो तो कॉमन होगी, बट डिजीज़ रिलेटेड जो मेडिकेशन है वो सब डिफरेंट है। ओके, थैंक यू मैम, काइंडली टेल मी द चार्जेस ऑफ माइक्रोनीडलिंग। आई थिंक 10K की है इन लोगों की, बट अगेन मैं आपको ना सेंड करवाती हूँ वो पूरा उनका चार्ट जो भी है। अनसा डिटेल जो है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस की जो है, आपने ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है दोबारा से देखनी है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने सारा कुछ जो है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस के बारे में ही बोला है। उसके बाद लोगों की क्वेरीज के आंसर्स में दे रही हूँ। मोल रिमूवल आई गेस 2K का है, पर मोल जो है वो 2000 का है। अपर लिप डार्क एरिया कैसे ख़त्म होगी। अच्छा, आप सादिया एक क्रीम का नाम लिखें और आपने वो रोज़ाना जो है ट्वाइस डेली यूज़ करना है। वाइट बैलेंस के नाम से है, वाइट बैलेंस। आपने ट्वाइस डेली यूज़ करना है फॉर डार्कन एरिया ऑफ योर अपर लिप्स, और अप्लाई करनी है सन ब्लॉक उसके बाद 1/2 टीस्पून। अच्छा, फाइन लाइन का जो ट्रीटमेंट है वो तो हम करते हैं बोटॉक्स से करते हैं, यहाँ RF नीडलिंग करते हैं उसके ऊपर। थर्ड जो है फिलर्स हैं, फोर्थ है या PRP है, अगर कि ना बहुत इन्वेसिव प्रोसीजर्स पे नहीं जाना। थर्ड हाइड्रोफेशियल के अंदर भी ये है, क्योंकि उसमें माइक्रोडर्मल अब्रीजन है, करते हैं तो फेस की जो फाइन लाइंस हैं वो भी रिमूव होने लग जाती हैं। अस्मा, आप मैसेंजर पे पिक्चर सेंड करें प्लीज़।
सोलारिस सन ब्लॉक जेल, ठीक है अगर आपको ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करिए तो। प्लीज सजेस्ट सम गुड वाइटामिन और बायोटिन फॉर हर, शुड आई गो फॉर PRP? शगुफ्ता, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि टैबलेट बायोसिंक और टैबलेट बायोटीन के नाम से ही आती है, तो ये आपने वंस डेली देना है। और साथ में आपने विटामिन D3 की मुझे रिपोर्ट ला के देनी है। अगर नहीं आ सकती देन यू कैन कॉल टू द हॉस्पिटल नंबर, तो आप अपना मुझे वहाँ पे जो आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है वो सेंड करें। मैं आपको मेडिसिन खाने के लिए बताऊँगी, उसके बाद आप PRP के लिए आ सकती हैं। वर्टिलाइगो के लिए जो है हमारे पास ट्रीटमेंट एज सच नहीं है। उसकी जो मेडिसिन ही होती हैं लगाने वाली वो लगा लें, अदरवाइज़ आप टर्शरी हॉस्पिटल्स में जाएं, उनके पास लाइट थेरेपीज़ होती हैं तो आप वो करवा सकती हैं। सितरा सजाद, काइंडली टेल मी हाउ कैन आई ट्रीट माई फ्रैकल्स, एनी क्रीम्स तो बहुत सारी हैं फ्रैकल्स की सितरा। अच्छा, अगर आप सेंसिटिव नहीं है विटामिन C से, तो आप बायो वन विटामिन C की जो है क्रीम है वो रोज़ाना रात में लगाइए और सुबह उठ के हाफ़ टी स्पून आपने सन ब्लॉक लगानी है। जितनी भी विटामिन C बेस्ड क्रीम्स होती हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है विटामिन C का, जो कि फ़ोटो सेंसिटिविटी कॉज करता है और हमारी स्किन को टैन कर देता है अगर हम सन ब्लॉक ना यूज़ करें। सो मेक श्योर अगर आप बायो वन विटामिन C वाली क्रीम अगर यूज़ कर रही हैं तो उसके ऊपर आपने हाफ़ टी स्पून सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। अस्मा, आप अपनी एक पिक्चर सेंड करें और रेट्स के बारे में आपको वो एक्सप्लेन करती हैं नीचे आफ्टर द लाइव सेशन। एनीथिंग यू सजेस्ट फॉर टेक्सचर स्किन, रफ स्किन? आई एम यूजिंग न्यूट्रोजिना 2% सैलिसिलिक एसिड, एनी केमिकल एक्सफोलिएशन यू सजेस्ट? अच्छा, आपकी अगर स्किन रफ है तो वो माइट बी ड्यू टू एक्नी होगी, क्योंकि आप 2% सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रही हैं। आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड जो है एक सीरम आता है डिफाइडम के नाम से, आप उसको ट्वाइस डेली यूज़ करें। बट जिस टाइम आपने 2% सैलिसिलिक एसिड वाली कोई भी क्रीम या फेस वॉश यूज़ किया हो उस टाइम पे आपने वो वाला यूज़ नहीं करना, बरहा आपने डिफाइडम का हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना है ट्वाइस डेली। I visited a doctor for uneven skin tone problem and she has prescribed me Glutamax. Is that safe? मोमिना, ग्लूटामैक्स हम रेकमेंड नहीं करते। ग्लूटामैक्स के अंदर बहुत सारे हाईली स्टेरॉइड्स क्रीम्स हैं, हाईली स्टेरॉइड्स मेडिसिन हैं जो कि आपके फ्रैकल्स को थोड़ी देर की लाइट तो करेंगे लेकिन बाद में आपको एक्नी और बहुत सारी और छाइयाँ दे देंगे। नोज़ के इर्द गिर्द हो गई, आपकी आईब्रोज हो गई, अपर लिप्स पे हो गई। सो वी डोंट रिकमेंड ग्लूटामैक्स। एक्नी, सब लोग मुझसे एक ही बात कर रहे हैं कि आप लोग एक्नी के बारे में बार बार पूछ रहे हैं। सो काइंडली आप सब लोग अपनी एक एक पिक्चर जो है मैसेंजर के ऊपर सेंड करें, बिकॉज आई एम कीप रिपीटिंग द सेम थिंग। सो मैं आपको आफ्टर द लाइव सेशन जो है सबको एक एक बार रिप्लाई करूँगी। सादिया, आपको ये जो वीडियो है दोबारा शुरू से देखनी होगी। मानो मलिक, ओपन पोर्स के लिए कुछ बता दें मैम। ओपन पोर्स के लिए हम माइक्रोडर्मल एब्रीजन करते हैं, वो बहुत अच्छा है। और अगर सीरम फॉर्म में आपने यूज़ करना है तो ऑर्डिनरी पील्स जो हैं, आपने बस फेमस एक ब्रांड है ऑर्डिनरी पील्स का, उसमें नियासिनामाइड जो है जिसमें 2% है, वो वाली आपने पील यूज़ करनी है। दैट इज़ अ वाइट कलर पील। You have to use it in the night time for 15 minutes only for 1 month। तो पोर्स में बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है।
बट उसके अलावा अगर तो आपने प्रोसीजर लाइन पे जाना है तो माइक्रोडर्मल अब्रीजन इसके लिए करते हैं हम लोग ओपन पोर्स के लिए। प्राइस फॉर पीआरपी, जितने भी लोगों ने प्राइस पूछी है वो आफ्टर द लाइव सेशन जाएंगी, बताई जाएंगी आपको। ग्रे हेयर्स के लिए आप विटामिन B12 खाइए, टेबलेट मितक बोल के नाम से है, वो वंस डेली आप यूज़ करें। एक्नी निकलती है फिर ख़त्म हो जाती है वो एक्नी। आपको स्वेयर हेयर लॉस हो रहा है तो आप अपना थायराइड पहले चेक कराइए, और मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में हेयर लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है। थर्ड, यू नीड टू चेक ए विटामिन D3। फोर्थ, अगर तो आपने कोई भी ऐसी पास्ट मेडिसिन खाई है जिसके साथ उसका इंट्रैक्शन हो गया है तो आपने मुझे सब अपनी मेडिकल हिस्ट्री बतानी है। तो अरूसा, हम जिसको स्वेयर हेयर फॉल होता है तो हम उसको HFT प्लस पहले मीज़ो पे डालते हैं और 1 वीक के गैप से उसकी PRP करते हैं। हाँ, बहुत थोड़े से पेशेंट्स हैं जिनको हम स्टीरॉयड इंजेक्शंस पे डालते हैं, बट आई नीड टू सी कि आपके हेयर लॉस जो है किस फॉर्म का हो रहा है। 4 दफ़ा ट्रीटमेंट किया है एक्ने का, हम सा पता नहीं, मैंने तो आपका ट्रीटमेंट नहीं किया। हेलो मैम, मैंने लेज़र करवाया है 1 ईयर, इसके बाद मेरे फेशियल हेयर्स हैं। अच्छा, फेशियल हेयर्स अगर बहुत ज़्यादा थिक है आपके तो देन यू नीड टू रिपीट योर लेज़र सेशंस अगेन, और अगर तो हेयर्स का कोई और मसला है देन आई नीड टू सी। वाइटनिंग इंजेक्शन का इफेक्ट रहता है अगर तो आपका इंटरनल मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, आपके खाने पीने की रूटीन अच्छी है, प्रॉपर अलाइनमेंट हुई भी है हर चीज़ की, तो इफेक्ट उसका लॉन्ग लास्टिंग है। अगर तो इन सब चीज़ों में आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा आप कभी भी खा लेते हैं, रात में भी सुबह में भी, आपकी कोई फूड साइकिल नहीं बनी हुई बॉडी में और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट हैं आप, तो फिर इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं थोड़े बहुत ही हैं, इतने ज़्यादा लास्ट नहीं करते, तो आपको ऑन एंड ऑफ इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। मुझे ये बताएं कि बियर्ड कम है, उनका ट्रीटमेंट है आपके पास? जी, हम उसके लिए जो बियर्ड लाइन के जो हेयर्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा कम है तो हम उसके अंदर स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक वंस इन अ मंथ एक इंजेक्शन लगता है, टोटल 4 इंजेक्शंस लगते हैं, तो उसके बाद हेयर्स आपके काफ़ी इम्प्रूव कर जाते हैं। ओके नज़ीर, इनग्रोन हेयर्स भी रिमूव कर देते हैं मैडम, आमना सॉरी। कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू फॉर द एक्नी डार्क सर्कल्स इन लेट 40s? डार्क सर्कल्स, दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। डार्क सर्कल्स का जो मैंने इफेक्ट देखा है, एक तो है फिलर्स से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाता है क्योंकि उसमें वाइटनिंग इफेक्ट होता है और जो हॉलोनेस होती है आइज़ की जो है वो ठीक हो जाती है। सेकेंडली पीआरपी इज़ वेरी गुड बिकॉज जो कलर टोन है आपका बहुत ज़्यादा अगर ब्लैक हो चुका है तो सेल्स अगर डैमेज है तो हम सेलुलर लेवल पे ही उसको ट्रीट करते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी मुनाज़ा, आई डोंट फील पर्सनली, आई हैव बीन यूजिंग सो मैनी क्रीम्स बट मुझे क्रीम्स का कोई इफ़ेक्ट्स नहीं लगते, बट अगर आप फिर भी चाहती हैं क्योंकि कोई क्रीम का नाम जानना तो मैं आपको बता देती हूँ। फिज़ा, यू नीड टू चेक योर थायराइड प्रोफाइल फर्स्ट। वेयर इज़ योर क्लिनिक? क्लिनिक हमारा लाहौर में है।
मलाजमा का बता दें कितनी देर बाद नेक्स्ट इंजेक्शन पीरियड होना चाहिए। इंजेक्शन जो है मोस्टली जो मेरे पेशेंट्स को मैं लगा रही हूँ वो वंस वीकली के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। हाँ, अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो या इसका कोई XYZ रीज़न्स हो तो किसी को हम 2-2 इंजेक्शंस भी लगा देते हैं, बट अगेन आई एम होल्डिंग अगेन एंड अगेन, फर्स्ट आई नीड टू चेक योर LFTs। मलाजमा सैमी खालिद 3 ईयर्स से। सैमी आप भी अपनी पिक्चर सेंड कर दें बिकॉज आई डोंट नो, आप मुझे अभी ही बता रही हैं जो भी आपका इशू है, तो आई विल सी कि आपकी फ़ाइल देख के मैं देखूं कि क्या इशू है, किधर किस ब्रांच से आपने ट्रीटमेंट कराया है। पिज़्ज़ा फेशियल हेयर्स के लिए मैं लेज़र हेयर रिमूवल हम लोग करते हैं। जितनी भी क्वेरीज हैं वो रिपीटिंग के अंदर आ रही हैं। मोस्ट प्रॉबली जो मैंने देखा है कॉमन है, आप लोगों की एक्नी है, सेकंड में आप लोगों का हेयर लॉस है, डार्क सर्कल्स हैं, मलाजमा है। एक्नी के लिए मैं एक दफ़ा अपने समरी वाइज रिपीट करूँ बिकॉज आप लोग सब लोग एक ही सवाल इन अ साइकिल पूछ रहे हैं कि जो जर्नल पैरामीटर्स में हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड 2% है और उसको अप्लाई करना है ओनली इन द वंस डेली, वॉश आउट करना है उस फेस वॉश से, और उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, हाइड्रोविट्स का लगा लें, निविया का लगा लें, आई डोंट माइंड। उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाना है 60 SPF वाला ½ टीस्पून। ये आपकी जर्नल रूटीन होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई मोटी एक्नी है या छोटी एक्नी है तो अडैप्टको4 जेल के नाम से एक जेल मिलता है, तो आपने उसको एक्टिव एक्नी पे लगाना है फॉर 15 मिनट्स, देन यू नीड टू वॉश इट आउट। ये हो गया। मलाजमा के लिए मैंने आपको बताया कि बायो 1 के नाम से विटामिन C की एक क्रीम है, यू कैन अप्लाई इन द नाइट टाइम और यू नीड टू वॉश इट इन द मॉर्निंग टाइम एंड देन अगेन यू नीड टू अप्लाई द सन ब्लॉक। फॉर द हेयर फॉल most important कि you need to check your vitamin D3. Third, if your medical history doesn't says you have any sort of alopecia areata और आपको seborrheic dermatitis नहीं है, XYZ story, then you need to take vitamin that is called tablet Biosync और tablet Biotin. once daily आप यूज़ करेंगे, then Enagrow shampoo and Enagrow serum. Third, for your under eye dark circles that we are recommended कि आप PRP के सेशंस लें, क्योंकि अगर आपके सेल्स डैमेज हो गए अराउंड द आई जिसकी वजह से आपका कलर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो PRP उसके लिए इफेक्टिव है। फोर्थ, फॉर द वाइटनिंग इंजेक्शंस मैंने आपको बोला है कि आपने LFTs दिखाने, LFTs करवाने और अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताने कि उसमें कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ ना हो, जिसमें मोस्ट कॉमन G6 PDR और हीमोलिटिक एनीमिया है। अगर तो ये जर्नल पैरामीटर्स आपके नहीं हैं और क्लियर आउट है तो आपको ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस जो हैं लगा दिए जाएंगे। अच्छा, ब्राउन स्पॉट्स का लोग बेस पे पूछ रहे हैं 6, जो उन्होंने मुझे अपनी क्वेरीज में पूछा है। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं फेस के ऊपर, आइदर इट्स ड्यू टू योर आयरन डेफिशिएंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकते हैं। थर्ड, या आपके लिवर की डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग कॉटरी करते हैं फेस पे, दैट इज़ 1 आवर प्रोसीजर। उसके बाद आपके अंडर इसके मीन वाइल जो है साथ आपकी अंडरलाइन जो कॉज कोई भी XYZ है उसको ट्रीट किया जाएगा, तो आपकी वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं, अदरवाइज वो टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट में चेंज हो जाएगा। स्किन टाइटनिंग का है 7th, जो आप लोगों का क्वेरीज में आ रहा है। स्किन टाइटनिंग के लिए हमारे पास बोटॉक्स हैं, थ्रेड्स हैं, फिलर्स हैं, और अगर मशीन के थ्रू करवाना है तो हम हाईफू मशीन्स यूज़ करते हैं, RF नीडलिंग यूज़ करते हैं, और स्कार्स के लिए हम लोग माइक्रो नीडलिंग यूज़ कर रहे हैं और PRP। सो आई वुड लाइक टू एंड द सेशन बिकॉज क्वेरीज जो है आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सब सेम ही हैं, तो आई सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ दोबारा से लाइव सेशन एक दफ़ा रिपीट करके देख लें, बिकॉज आई एम कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स। थैंक यू सो मच।